अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता रोज़ कठवा के हीरानगर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन शुरू हुई झड़प आज दूसरे रोज़ में दाखिल हुई। गुज़श्ता रोज़ देर शाम को हीरानगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और जैसे ही मुश्तबह मुकाम की तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम पहुंची तो वहां मौजूद मिलिटेंटों की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस दौरान दोनों अतराफ से फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। इस दौरान आज दूसरे रोज़ भी इलाके में ऑपरेशन जारी है, ताहम मिलिटेंटों से अब तक कोई राबता नहीं हो पाया। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस ऑपरेशन पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब तक लोगों का ताउन नहीं मिलता तब तक यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो सकती। सिर्फ कठुआ या बिलावर की बात नहीं है, बीच बीच में रजौरी पुंछ में भी इस तरह के वाक़यात जो है पेश आते हैं। अब कोशिश की जा रही है, हालांकि डायरेक्टली ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बिना लोगों को साथ लिए हुए मिलिटेंसी का खात्मा जम्मू कश्मीर में मुमकिन नहीं होगा। और इलेक्टेड गवर्नमेंट की कोशिश है और इसमें हम हाथ बटा रहे हैं कि हालात अच्छे रहें, काबू में रहें और पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और भाजपा के अराकीन की तरफ से आज ऐवान में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ किसानों का मामला उठाया गया, जिनकी ज़मीनें सरहद के साथ लगाई गई बाढ़ से मुतासर हुई हैं। इस दौरान जब मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने हीरानगर इलाके का मामला उठाया तो तारेगामी और भाजपा MLA बलवंत मनकोटिया के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। मनकोटिया ने इल्ज़ाम लगाया कि मेंबर के हल्के में कोई सरहदी इलाका नहीं है जो जम्मू के सरहदी इलाकों के बारे में अब सवालात पूछ रहे हैं, जिस पर तारेगामी बोले कि जम्मू में आपकी इजारादारी नहीं चलेगी। इस दौरान तारेगामी ने किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की। लगभग 10 प्लीज ये आपकी मनापली नहीं है। जम्मू इज नॉट योर मनापली। जम्मू इज माय एरिया। रामनगर इज माय एरिया। प्लीज बी सीटेड। यू आर नॉट ए मोनोपोलिस्ट ऑफ जम्मू। ठेकेदार नहीं बने हैं आप जम्मू के। जम्मू इज मेरा जम्मू है। फजूल। व्हाई शुड ही इंटरवीन? ऑन व्हाट? टेल हिम, आस्क हिम। पूछिए सवाल पूछिए। हीरानगर में मैं कल ही गया था। लगभग 20 गांवों का मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। कितनी मिजरेबल कंडीशन है जो वहां लोगों ने हमें बताया। जो ये बॉर्डर बेल्ट है कठुआ का, सांबा का, हीरानगर का, ये कई सालों से इल्तिवा है। मेरा सवाल है इनसे 2014 से क्या किया। बहरहाल इसका ये मानी नहीं है कि जो कल तक नहीं हुआ वो आज नहीं कर लेंगे। BSF या आर्मी वो भी हमारी है, उनके कंट्रोल में जमीन है। अगर जो ओनर्स हैं, मालिक है, मिल्कियती जमीन है, उनको मुआवजा न मिले, उनको उसको काश करने की इजाजत न मिले, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछूंगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, आप जाती तौर पर ये देख लीजिए, ऑनरेबल MLAs को भी उसमें शामिल कीजिए और किसानों का ये मसला जो पेंडिंग है फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, कुछ हल ढूंढने की कोशिश करें। नगर के इलाके में लगभग 10। इस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए इसे इंसानी मसला करार देते हुए कहा कि सरहदी बाशिंदों को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में इजलास के अख्ताम के बाद तमाम सरहदी इलाके के MLAs के साथ मीटिंग की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि 155 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 144 करोड़ रुपए पहले ही किसानों में तकसीम किए जा चुके हैं। ये किसी एक ऑनरेबल MLA का मुद्दा नहीं है। बॉर्डर, LOC, जहां आप देखो तो इस तरह के मसले आ जाते हैं, चाहे जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर साइड हो। फिलहाल एक एक का मैं यहाँ जवाब नहीं दे सकता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि कोशिश इससे पहले हुकूमत की रही कि जितना पैसा आया है उसको डिसबर्स करें। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे पे बैठे हुए हैं। अगर आपने नंबर सुना होगा 155 करोड़ जो हमें आए
उसमें से 144 डिसबर्स हुए हैं। 11 करोड़ फिलहाल डिपार्टमेंट्स के पास है जिनको डिसबर्स करना बाकी है। डिपार्टमेंट से कहा जाएगा कि उसमें तेजी लाए। लेकिन जिस तरह तारिगामी साहब ने भी जिक्र किया, ऑनरेबल मेंबर खड़े हुए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन भी इशू है। इस रिलीफ के अलावा और भी लोगों के मसले हैं। मेरी ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश होगी कि सेशन खत्म हो जाने दीजिए। जैसे ही सेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में खत्म हो जाता है, जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बॉर्डर या एलओसी के करीब रहते हैं उन्हें बुला के मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा, अफसरों को रख लेंगे और जो भी हुकूमत की तरफ से हमें करना होगा हम कर लेंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एनसी हुकूमत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली सजाद गनी लोन के तहरीरी जवाब में काबीना वजीर सतीश शर्मा ने ऐवान को बताया कि जम्मू कश्मीर में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करने का मामला ज़ेर गौर है। इस दौरान लोन ने इस्तफसार किया कि हुकूमत 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करने का इरादा रखे और अगर ऐसा है तो इसके नफाज की टाइम लाइन क्या है, जिस पर सतीश शर्मा की तरफ से तहरीरी जवाब में कहा गया है कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा है कि तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी जा रही है और बहुत जल्द डबल राशन और 12 गैस सिलेंडरों के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाएगा। Which is part of Jammu and Kashmir Targeted Public Distribution System Order 2023. Since elected government has assumed the office, it has been thought prudent to rope in elected members also to firm up requirements of new fair price shops across Jammu and Kashmir, which necessitates a relook of existing framework. Further steps shall be taken after the required amendments are carried out, and opening of such new fair price shops as per policy shall also be considered in Haveli constituency. Uncovered panchayats and undeserved areas shall be prioritized for opening new fair price shops. और जैसा कि मैंने बोला कि जो डिस्क्रिशन रहेगी सर वो आदरणीय विधायकगण की रहेगी और जहां भी जेन्युइन उनको लगेगा वो हमें बता सकते हैं। इन्वोक विच इज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑर्डर 2023। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने कहा कि हुकूमत लोगों की शिकायत है कि जिस स्कीम के तहत 5 मरला ज़मीन फराहम की जा रही है, ताहम पटवारियों की तरफ से उन्हें दस्तावेज़ात वक्त पर फराहम नहीं किए जा रहे। त्रंबू ने कहा कि इस स्कीम की आखिरी तारीख करीब आ रही है और अगर इन कुंबों को ज़मीन नहीं मिली तो वो इस स्कीम से महरूम रह जाएंगे। इकबाल त्रंबू ने इंतज़ामिया से इस स्कीम के मुस्तहक लोगों को जल्द असनाद फराहम करने की मांग की ताकि वो इस स्कीम के तहत 5 मरला ज़मीन हासिल कर सकें। जो स्कीम थी इस पे अंदाज़ा था कि तकरीबन 17,000 लोगों को इसमें जो है बेनिफिशरी बनाया जाएगा, लेकिन अभी हमने असेंबली में सुना 400 कुछ लोगों को ही ये बेनिफिट जो है मिला है। तो हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं और फ़ोन भी करते हैं। असल वजह ये है कि पाइपलाइन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इनकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेवेन्यू से आनी चाहिए, जैसे पटवारी है, जैसे तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार। तो आम शिकायत इन लोगों की ये है कि जो इनकम सर्टिफिकेट और दीगर कागजात रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनको मुहैया होने चाहिए उसमें बहुत डिले हो रहा है और जिसकी वजह से ये एलिजिबल नहीं बन रहे हैं। और इसका लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च को आ रहा है। तो मेरी ये कहना है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से और डिवकॉम साहब से कि अगर इनको ये कागजात टाइम पर नहीं मिले तो ये तो महरूम रह जाएंगे, इस स्कीम में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो तनकीद करते हैं हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस पर जो है बहुत ताकीद से मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, चाहे तहसीलदार साहब के पास है या पटवारी साहब के पास है, जो भी कागजात है इनमें रुकावट न करे, जल्द अज जल्द इन लोगों को ये मुहैया करें ताकि ये एलिजिबल हो जाए। श्रीनगर में आज आंगनवाड़ी और आशा वर्करों ने वज़ीर आला उमरुल्लाह की रिहाइशगाह के बाहर अपनी मांगों को लेकर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाज में शामिल सैकड़ों ख़वातीन ने अपनी मांगों के हक़ में नारेबाजी की। वहीं आंगनवाड़ी वर्करों ने मीडिया से बात करते हुए तनख्वाहों में इजाफा, मिनिमम वेज एक्ट को लागू करने और तनख्वाहों को वक्त पर वागुजार करने के साथ साथ उन्हें मुस्तकिल करने की सरकार से पुरजोर मांग की। आज तम खतर एहतजाज कर सोन कन वतन कुन जाए निवान 5,000 तनख्वाह अत पे गुजारे आशा वर्कर 2,000 रपये तनख्वाह अत पे कहीं तो गुजार ये जन कि सारी काम सारी कान मज ब्रो चाहे इलेक्शन ड्यूटी
چاہے ایگزام ڈیوٹی آسہِ چاہے سوشل ویلفیئر کُنہِ تہِ ڈپارٹمنٹٕچ کانٛہہ کٲم آسہِ أسۍ چھِ سۄ ہر کانٛہہ انجام دِوان بخوٗبی سان انجام دِوان آشا ورکر تہِ تہٕ آنگن واڑی ورکر تہِ أسۍ چھِ سٔروے دِوان سٲنی ہُہ سٔروے چھِ آشا ورکر سٕنٛز اور آنگن واڑی ہٕنٛز سٔروے آسان بالکل صحیح أسۍ چھِ اپیٖل کران یہِ سرکارس اَسہِ چھِ نااِنصٲفی گژھان اَسہِ چھِ 5,000 تنخواہ آنگن واڑی ورکرن آشا ورکرن چھِ 2,000 رۄپیہِ تنخواہ. ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن کیفیٹیریا اور کیرول کے درمیان سڑک کا تعمیراتی کام سست رفتاری کی وجہ سے ہونے پر لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. رامبن کے نزدیک کیفیٹیریا موڑ اور کیرول کے درمیان کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر تعمیراتی کام کیا جا رہا ہے جو ابھی تک مکمل نہ ہو سکا، جس کی باعث شاہراہ پر ٹریفک یک طرفہ چلایا جا رہا ہے، جبکہ جو ٹریفک سری نگر سے جموں کی طرف چلتا ہے اس کو متیرا سڑک سے چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں اور اسکولی بچوں کے ساتھ ساتھ بیماروں اور ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں نے اس سلسلے میں تعمیراتی کام کو سرعت کے ساتھ چلانے کی سرکار سے مانگ کی ہے. رامبن سے بٹول جانے کے لیے کیفیٹیریا موڑ پہ یہاں پہ سنگل راستہ ہے ہمارا، اس کو جلدی سے جلدی ٹھیک کیا جائے تاکہ ہم ٹائم سے اسٹوڈنٹ کو کسٹمر کو پہنچا سکے اپنی جگہ پہ. جب سے یہ بارشوں کا سلسلہ بارش کے مہینے میں شروع ہوا تو ایک ہی بارش آئی تو پوری پول کھل گئی ہماری نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو روڈ جو ہے وہ پورا بہ گیا نیچے، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئے دن کتنا جام لگ رہا ہے، لوگوں کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے، ٹریفک کو یہاں سے وہاں ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی ہم بھی یہاں سے ڈی سی آفس کے لیے جاتے ہیں جہاں 5 یا 4 یا 10 منٹ کا سفر ہے وہ ہم کو 2 گھنٹوں میں ہوتا ہے. تو ہم نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہیں گے کہ کم سے کم اس کو فوکس کیجیے اور اس کو دن رات کام کر کے اس کو پائے تکمیل میں پہنچایا. جو ہے یہ شاہراہ ہے، نیشنل ہائی وے از دا لائف لائن جو کنیکٹ کرتی ہے جموں ٹو سری نگر ایون ٹو ریسٹ آف انڈیا. اور آج آپ دیکھیے کہ نیشنل ہائی وے کا جو ان نے جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے اس میں سبلٹ پہ سبلٹ کیا. اسپیشل ان کمپنیز کو کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ اسپیشلی نیشنل ہائی وے کو بھی چلائیں، ساتھ ساتھ میں کنسٹرکشن کمپنی کرے. ہوا کیا سبلٹنگ سے؟ پورے پہاڑ کے پہاڑ نیچے آ گئے، راتوں رات مت کیے. آپ دیکھیں کروڑ کا برج وہ بھی بیٹھ گیا، اس کے بعد جو یہاں کا میہاڑ میں جو ٹنل ہے وہ بھی بیٹھ گیا، اس کے ساتھ جو سڑک تھی وہ بھی نکل گئی. سڑک وہ کہاں تھی؟ وہ تو اوپر سے جو مک آئی تھی، ڈیبریز آئی تھی، اس کو نیچے ڈالا تھا چناب میں، این جی ٹی نے فائن کیا، اس کے اوپر وہ روڈ بنایا تھا. یہ ایک مذاق بنا دیا. اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا ٹریفک ڈائیورٹ کس پہ کر دیا انہوں نے؟ کرول ویا مہترا مسجد مارکیٹ میں، جہاں گھنٹوں جام ہوتا ہے. پیشنٹ جام میں 2 گھنٹے، وکیل صاحب وہ بھی 2 گھنٹے جام میں، اسٹوڈنٹس، ایگزامینیشن، پیشنٹ، کوئی بھی ہو. یہ ایک بہت بڑے طریقے سے پروپر ایڈمنسٹریشن لیپسز ہے. ٹریفک وہاں کرے بھی کیا ڈپارٹمنٹ؟ ان کو چاہیے نیشنل ہائی وے کی گاڑیاں نیشنل ہائی وے کے چلائے. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر مہترا سے ہی کرنی ہے تو الٹرنیٹو روٹ بنائے. ادھر وسطی ضلع بڈگام کے واتھورا چاڈورا میں سیوا بھارتی اوریکل ودیالیہ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے زیر احترام والدین کے عنوان سے ایک خصوصی پروگرام منعقد ہوا. پروگرام کا مقصد والدین کی عزت و احترام کو فروغ دینا اور اس کے حقوق کو اجاگر کرنا تھا. پروگرام میں مقامی لوگوں، اساتذہ اور سماجی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. وہیں خطاب کرتے ہوئے افراد نے والدین کی خدمت اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر ایک منفرد عمل بھی دیکھنے کو ملا جہاں بچوں نے اپنے والدین کے پاؤں دھوئے اور ان کے ناخن بھی تراشے. اس کا مقصد بچوں کو یہ سکھانا تھا کہ والدین کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، ان کا احترام عملی طور پر کیسے کیا جا سکتا ہے. شرکاء نے والدین کی خدمت اور ان کے احترام پر زور دیا اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں گے اور ان کا خیال بھی رکھیں گے. کی جا رہی ہے آج اس کے بارے میں، اس کے ریلیٹڈ یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا تھا، کیونکہ آج کے نوجوان، آج کی بچے بہت نافرمانی کر رہے ہیں اپنے والدین کی. اس لیے میری گزارش ان سے یہی رہے گی اس پروگرام کے مادھیم سے کہ اپنے والدین کی قدر کیجیے. اس سے پہلے کہ آپ قدر کریں گے مگر وہ قبر میں چلے جائے ہوں گے. اس لیے میری گزارش لوگوں سے یہی ہے، بچوں سے یہی ہے
कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुम्मा जन्नतुका व जहन्नमुक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जन्नत और जहन्नम कैसे है? कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप उनके फर्मा बरदार बनोगे, उनकी फर्मा बरदार करोगे तो वो आपके लिए जन्नत बन जाएंगे, और अगर आप उनकी नाफरमानी करोगे तो वो तेरे लिए जहन्नम बन जाएंगे। इसलिए अपने वालिदैन से भी यही है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत कीजिए, दरसगाह भेजिए, दारुल कुरान तालीम दीजिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदिबु औलादकुम सलासत खिसाल हुब्बी नबीयुकुम व हुब्बी अहली बैती व क़िराअतिल कुरान, यानी मेरी मोहब्बत उनको दीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत कितनी थी और ख़ासियत की कैसी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहली बैत उज़ाम की। ये जो फ़ज़ाइल है बयान हुए हैं कुरान मुक़द्दस में, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनके हवाले उनको बताइए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, अपने बच्चों को सिखाइए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितनी फर्मा बरदार थी अपने वालिदैन की, और लास्ट में फरमाया कि वह क़िराअतिल कुरान, और उनको कुरान पढ़ाइए। जनूबी ज़िला कुलगाम के कुंड ब्लॉक में आज DDC कुंड शेख गुलजार की जानिब से बच्चों में खेल का सामान मुफ्त तकसीम किया गया। इस मौके पर ST/SC तबके से वाबस्ता बच्चों और बच्चियों में खेल का सामान तकसीम किया गया। वहीं इस दौरान SHO कुंड और दीगर स्पोर्ट्स शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खेलों की सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि आजकल के बच्चों को फ़ोन की लत लगी है और वक्त की अहम ज़रूरत है कि उन्हें इससे छुटकारा दिलाकर खेल की सरगर्मियों में शामिल किया जाए ताकि उनकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत भी तंदुरुस्त रहे। जब ये यहाँ लोग आए हम भी खुश हैं और डिपार्टमेंट भी ज़बरदस्त खुश हुआ कि सारे यहाँ आए कि आज इन्होंने यहाँ पे जो ये किट्स वगैरह क्रिकेट लिए आज यहाँ ज़बरदस्त खुशी इन्होंने मनाया आज की। हमारा भी शुक्रगुजार की कि खासकर डिप्टी कमिश्नर के साहब का भी शुक्रगुजार है ये लोग, और सपोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार है। हम भी चाहते हैं कि ये हमारे जो यूथ है, जो हमारे यही मुस्तकबिल हमारा है। आज इस वक्त तो हमने मतलब यहाँ तो 5-8 टीम में जो लड़की का टीम जो उनको दे दिया, और जो ये लड़के टोटल टिकट्स जो हमें आज यहाँ पे दिए 18 टिकट्स। आज मुझे लगता है कि जब हमारे जो ये हमारे यूथ है अगर ये ठीक रहेंगे ताकि ये ड्रग से बच जाएंगे, हमारे लिए खुशी की बात है। आज हम पहली बार यहाँ कुंड में जो DDC हमारे गुलजार साहब है, इसने जो किट्स का इनेकाद किया था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसका कि बच्चों में ये किट्स ये बांट रहे हैं यहाँ पर, और हर पंचायत से हमें 1-1, 2-2 टीम आई थी, उन्होंने यहाँ से किट्स हासिल की। तो इसका असल मकसद यही है कि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ टच रहे। मतलब जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल के साथ रहते हैं, 24 घंटे मोबाइल के साथ रहते हैं, और उनका जो फिज़िकल वर्क होता है वो बहुत कम होता है। तो जब आप बच्चों को कुछ मतलब किट्स प्रोवाइड करेंगे या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई इक्विपमेंट मतलब उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो खेलने के साथ ज़रूर उनकी चीज़ दिलचस्पी लग जाती है, और वो खेलने के मतलब साथ वो लग जाते हैं। तो तभी वो लग जाए जब वो उनके पास कोई मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो। तो आज जो इक्विपमेंट हमने इन लोगों को दिया वो क्रिकेट किट था, तो उसमें पूरा किट जो क्रिकेट में लगता है, उसमें बैट है, पैड है, हेलमेट है। तो बच्चों ने खुशी करके यहाँ से लिया। तो यही उसमें हमारी यही कोशिश है कि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ रहे, और उनका जो सेहत है, जो उनके मतलब जो परफॉर्मेंस है आगे भी वो रहेगी। और इसका ज़्यादा मकसद ये है कि अगर बच्चों में टैलेंट है क्रिकेट का खेलने का, वो आगे जाए, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले। साबिक म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन हाजन इरशाद अहमद वानी ने साबिक MLC यासिर रशी के उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें यासिर रशी ने हाजन में तामीर और तरक्की कराने का दावा किया था। इरशाद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यासिर रशी का हाजन की तामीर और तरक्की में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो काम भी हाजन में हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं के वक्त में हुए। PG चैनल में हमारे दिन अपने एक यहाँ पे पॉलिटिकल हमारे जो MLC एक्स MLC यासिर रशी साहब, उन्होंने कुछ
यहाँ पे अपने इंटरव्यू जारी किया था कि हमने हाजिन में बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ ऐसे वो प्रोजेक्ट उन्होंने गिनवाए जो कि जिनका दूर दूर तक उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो सब और सब काम जो है जिसको म्यूनसिपल काउंसिल ने किया था, इलेक्टेड बॉडी ने किया था, और वो काम जो है मैंने यहाँ पे। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।